आगे अयोध्या के राम मंदिर निर्माण के लिए बरसों तक आंदोलन चलाने वाले पूर्व फायर ब्रांड सांसद विनय कटियार को भूमि पूजन समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है, लेकिन आमंत्रण मिलने के बावजूद वो समारोह में शामिल नहीं होंगे। विनय कटियार के शामिल न होने पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन उनका कहना है कि वो स्वास्थ्य कारणों से इसमें शामिल नहीं होंगे। समारोह में आडवाणी, जोशी और कल्याण सिंह जैसे नेताओं को नहीं बुलाए जाने पर उन्होंने सधी हुई प्रतिक्रिया दी, तो साथ ही पीएम मोदी को बुलाए जाने को उचित करार दिया। उनसे बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के शुरुआत की इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने की कगार पे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे और इसी के साथ मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस मंदिर निर्माण में आज जो मौका मिला है उसके पीछे तमाम साधु संतों और राजनेताओं का लंबा संघर्ष रहा है और उन्हीं में एक नाम है विनय कटियार जी का। विनय कटियार जी, आपने तकरीबन 3 दशक तक जो है लंबा आंदोलन किया है, आंदोलन की अगुवाई की है। अब ये शुभ घड़ी आ गई है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। एक ऐतिहासिक काम हो रहा है जो सदियों तक अब हमारा राम मंदिर चलेगा। कब तक चलेगा तो राम मंदिर कहना कठिन है। इतनी बड़ी इमारत बन रही है उसकी, और उसमें इससे भी बड़ी बात क्या हो सकती, खुशी की बात क्या हो सकती है कि जब प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आ रहे हैं और उसका शिला पूजन करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, तो ये तो जब तक मंदिर रहेगा तब तक नाम रहेगा प्रधानमंत्री जी का। बिल्कुल, आपने जो आंदोलन किया, जो संघर्ष किया, उसकी अब परिणति होती दिखाई दे रही है। कल जो भूमि पूजन है, क्या उसके लिए आपको आमंत्रण मिला है और आप उसमें शामिल हो रहे हैं? नहीं, हम जा नहीं पा रहे हैं, थोड़ी तकलीफ है शरीर में, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। आमंत्रण मिला है लेकिन आप? हाँ, आमंत्रण मिला है। लेकिन जिसका आप लोगों बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, एक सपना देख रहे थे, पूरे देश में आंदोलन चला रहे थे, उसका आमंत्रण मिला, आप अयोध्या में ही हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं जा रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं हैं। जो बता दिया, शारीरिक कठिनाई है, तो फिर उसमें तरह तरह चर्चा होने का जरूरत। थैंक यू। कोई कयास ना लगाया जाए। अच्छा, आपके साथ साथ जो और लोग थे आंदोलन के अगुवा करता, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, इन लोगों को तो न्योता तक नहीं दिया गया है। मुझे नहीं कोई जानकारी, मुझे कोई जानकारी नहीं इस विषय की। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि मंदिर के लिए संघर्ष आप लोगों ने किया, लेकिन आज उसकी अगुवाई कोई दूसरे लोग कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, सब जुड़े हैं, सबका मेहनत है, सबका योगदान है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, अयोध्या। तो 19 घंटे का अब जो है वक्त रह गया है और आपने सुना कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस तरीके से जो कार्यक्रम हैं वो लगातार चल रहे हैं। हम लगातार आपको तमाम जो रंग हैं अयोध्या के वो भी दिखा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है। इसलिए अपने फैब्रिकेटर को बोलिए कि ग्रिल बनाए तो सिर्फ एसआरएमबी रियल स्टील से। घर बैठे कुछ नया ट्राई करने में थोड़ी हिचकिचाहट तो होती ही है, फिर चाहे पहली बार बीवी को सरप्राइज गिफ्ट देना हो, सोमू नॉट बैड, या गिफ्ट को ऑनलाइन ऑर्डर करना हो। अब ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए बस क्लिक टू पे विद वीजा, जो दे आपको कैशलेस कॉन्फिडेंस। पता है, अपना अमेज़न घर पर ग्रोसरीज भी डिलीवर करता है। ग्रोसरीज अपने अमेज़न पे? हाँ, महीने भर की, और 30% तक की सेविंग्स भी हो सकती हैं। अमेज़न पैंट्री पे 30% तक की सेविंग्स। अमेज़न, ग्रोसरीज की अपनी दुकान। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्संस थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्संस होम्योपैथी। मैं
इन डिब्बों में क्या है? सामान ही तो है, अपनों से जुड़े रहने का अरमान ही तो है, जिंदगी मिल बांट के रीस्टार्ट करने का एक प्लान ही तो है। इन डिब्बों में क्या है? सामान ही तो है, बिटिया का नया स्कूल, बातें प्यारी प्यारी, अप्रैल में गुजरी सालगिरह की साड़ी, कुछ मुस्कान कुछ अरमान। इन डिब्बों में नहीं सिर्फ सामान, कुछ पुरानी तो कुछ नई सौगातें हैं। इन डिब्बों में आपकी नई शुरुआतें हैं। Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। GD Goenka University is a gold-rated university by QS Rankings. Ranked number 1 in India among top emerging engineering and management institutes by Times of India. GD Goenka University, celebrating 25 years of excellence in education. एबीपी न्यूज अब डिश टीवी के चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो अयोध्या में भूमि पूजन का वक्त 19 घंटे का रह गया है। चारों तरफ रामधुन की गूंज है। प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी इन दिनों अयोध्या में है। ऐसे में उन्होंने खासतौर पर राम भजन पेश किया है। आइए आपको भी सुनाते हैं मालिनी के रंग। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात हो और अवध की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अवध की बात होते ही अवधी संगीत का याद आती है और देश दुनिया में अवधी संगीत को पहुंचाने वाली पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ हैं। और मालिनी जी, 5 अगस्त के दिन का इंतजार पूरा देश पूरी दुनिया कर रहा है और आप अयोध्या में सरयू के घाट पर हैं। सबसे पहले आपके अंदर क्या विचार आ रहा है? आप चूंकि अयोध्या में हैं और कल एक ऐतिहासिक दिन है, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आज यहाँ पर अपने गीत प्रस्तुत करने के लिए आप लोगों ने बुलाया, तो इसी बहाने मैंने दर्शन कर लिए और कैसे उत्सव में रची हुई है अयोध्या, ये देखने का सौभाग्य मिल गया। मैं सिर्फ कल्पना कर सकती हूँ कि इस समय पूरे विश्व में भगवान राम में श्रद्धा रखने वाले जहाँ भी एक भी व्यक्ति है, उसके मन में कैसा इस समय कैसे मनोभाव आ रहे हों। ये बहुत भावुक क्षण है। कभी कभी जब प्रसन्नता में भी आंसू बहने लगे खुशी से, ये वैसा भावुक कर देने वाला अवसर है। आपको मैं बताऊं, मेरा पालन पोषण गोरखपुर में हुआ। लखनऊ जाते समय हर बार हम अयोध्या होके ही जाते थे, यही रास्ता था। और हनुमानगढ़ी दर्शन किए बिना गाड़ी आगे बढ़ती नहीं थी, पिताजी गाड़ी आगे नहीं चलाते थे। ऐसा सौभाग्य रहा कि उसके बाद अयोध्या भी हमारा प्रवास हुआ। पतिदेव यहाँ पे पोस्टेड थे, तो हम 1-1.5 साल यहाँ थे। और उस समय कार सेवकपुरम में शिला तराशने का काम प्रारंभ हो गया था और मैं देखने भी गई थी और सबसे उस समय भेंट होती थी। लेकिन एक सबके मन में आशंका, संदेह और सच पूछे तो निराशा भी कि शायद अब कभी नहीं होगा। लेकिन बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी वर्तमान सरकार का, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का। इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं किया जा सकता। और सही समय पे सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया। देखिए, बात तो कुछ नहीं होती है, सबके मन में राम है। अयोध्या में मंदिर हो न हो, हम सबके विश्वास इससे कहीं प्रबल है। हम सबकी दादी काकी, हम सबके पैदा होने, ब्याह, मुंडन, कंछेदन, बरुआ, जनेऊ, सब में राम की चीजें गाती रही। और राम को इस तरह उन्होंने समाज में, मानस में जीवित रखा। तो मंदिर से भी बहुत उदात्त हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी आवश्यकता थी। मनोबल गिरता है। हमारा सत्य, हमारे राम, हम ही को कोई चुनौती दे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये एक गलत बात है। इसका खंडन हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत सुंदर क्षण है। और जो आपने पूछा मूल की अयोध्या कैसी लग रही है, तो मैं तो जो गीत गाती हूँ उनमें हमेशा अयोध्या उत्सव में लगती है। और एक छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे हैं।